हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1795 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 372 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद से 151 नए मामले सामने आए। करनाल में कोरोना के 146 नए मामले सामने आए। वहीं हिसार में 119 नए मामले। बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में 76, तो वहीं रोहतक में 83 नए मामले सामने आए। किसान बिल पर मचे बवाल के बीच किसानों को बड़ी राहत मिली। फतेहाबाद में सरकार ने खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए। जिले में आज से शुरू होगा गिरदावरी का काम। निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वसूलने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की। इस मामले पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। MSP बढ़ाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्र का धन्यवाद दिया। ओपी धनखड़ ने कहा कि किसानों से MSP पर अन्न का एक एक दाना खरीदा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष MSP पर अफवाह फैलाकर राजनीति कर रहा है। विधायक किरण चौधरी ने MSP बढ़ाए जाने को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। किरण चौधरी ने कहा कि किसानों की मांग पर सरकार गंभीर नहीं। किरण चौधरी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दावे पर भी सवाल उठाए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। विज ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला की कोई सुन नहीं रहा। अब किसान समझ चुके हैं कि उनके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि बिल को लेकर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मीडिया के सामने आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। केंद्र सरकार की ओर से रबी फसलों पर बढ़ाए गए MSP को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने गेहूं पर 50 रुपए MSP बढ़ाए जाने को किसानों के साथ भद्दा मजाक बताया। किसान अध्यादेशों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सिरसा लघु सचिवालय में धरना दे रहे किसान और PTI टीचर्स से मुलाकात की। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ तो अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं और दूसरी तरफ किसानों पर लाठीचार्ज की बात को नकारते हैं। बल्कि किसानों पर लाठीचार्ज होते प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों ने देखा है। गोहाना में नौकरी बहाली के लिए बर्खास्त PTI टीचर का ध्यान जारी है। धरना जारी है। बर्खास्त PTI टीचरों ने मांगों पर जल्द विचार करने का सरकार से गुहार लगाई। बर्खास्त PTI टीचर 26 सितंबर को खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के निवास का घेराव करेंगे। यमुनानगर में कलयुगी मां की काली करतूत सामने आई। कलयुगी मां ने पैसों की लालच में नाबालिग बेटी का सौदा कर दिया। प्रशासन की टीम ने नाबालिग का रेस्क्यू किया। अंबाला की IAS अधिकारी प्रीति और उनकी टीम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि मामले में SP के आदेश के अनुसार SIT गठित की गई, जिसके बाद टीम ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। DSP सुल्तान सिंह ने बताया कि 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड में रखा गया है।
उन्होंने बताया कि हमले में लगभग 50 से 60 लोग सम्मिलित थे। इन सभी की छानबीन की जा रही है। इसके अलावा इस मामले में आरटीए विभाग के पुराने स्टाफ से भी पूछताछ जारी है। कृषि बिल के खिलाफ उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों किसान, व्यापारी, खेत मजदूर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं, तो वहीं विपक्षी दल भी पीछे नहीं। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि बीते दिन राज्यसभा में बिल पारित करवाने के नाम पर जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ वो लोकतंत्र की हत्या थी। बिना वोटिंग और सदन में शोर शराबा कर जिस तरह से बिलों को पारित किया गया वो बहुत निंदनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार से मांग करती है कि सरकार एक अध्यादेश और लाए जिसमें एमएसपी की गारंटी दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। कृषि बिलों के खिलाफ अब आड़तियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। सोना अनाज मंडी के आड़ती इन बिलों के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आड़तियों का कहना है कि सरकार द्वारा बिचौलियों को खत्म करने की बात की जा रही है, जबकि काफी समय से किसान और आड़तिये साथ काम करते आए हैं। सोना अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान महेश आर्या ने बताया कि प्रदेश की सभी बड़ी मंडियों के हड़ताल के आह्वान पर सोना अनाज मंडी के व्यापारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। गोहाना में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने गोहाना सोनीपत रोड पर धरना स्थल के पास सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि अब वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और बड़ौदा हल्के में होने वाले उपचुनाव के दौरान वो बड़ौदा हल्के में आने वाले बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर घेराव करेंगे। नई ट्रांसफर नीति और बिजली विधेयक 2020 रद्द करने की मांग को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बरनाला रोड स्थित बिजली घर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार कोविड-19 की आड़ में काले कानून लाकर कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत निगम तकनीकी विभाग है, इसलिए इस विभाग में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की जानी चाहिए, इससे दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हेड ऑफिस और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इंद्री में बिजली के बिलों में गड़बड़ी के चलते बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ रोष पनप रहा है। बिजली विभागों के द्वारा दिए गए बिलों में 200 रुपए की जगह कई हजार रुपए भेज दिए गए, जिसको लेकर उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हो रही। बल्लभगढ़ के पंचायत भवन के खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में इन दिनों जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बंद रहे विभागीय कामकाज के बाद अब अचानक से लोग अपने राशन कार्ड संबंधी कार्यों के लिए दफ्तरों में उमड़ पड़े, जिसके चलते ये बेहद चिंताजनक हालात हैं। कोरोना के चलते 6 महीने बाद खुले निजी स्कूलों की सरकारी आदेश ने परेशानी बढ़ा दी। नए आदेश के मुताबिक सभी टीचर्स को कोरोना टेस्ट के लिए 1600 रुपए सरकारी फीस देनी होगी। सरकार के आदेश के बाद निजी स्कूल टीचर्स में हड़कंप मच गया। रेवाड़ी में निजी स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने ज्ञापन के जरिए आदेश को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की। अंबाला में स्कूल में आने वाले शिक्षकों से कोरोना टेस्ट कराने के लिए 1600 रुपए की मांग की। स्कूल के इस फैसले के बाद निजी स्कूल संगठन ने इसका विरोध किया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से सरकारी शिक्षकों को मुफ्त कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की ओर से पैसे लिए जा रहे हैं। 。
फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार पर भेदभाव करने और अपनी तिजोरियां भरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इन आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस ले, नहीं तो सरकार को इसका करारा जवाब मिलेगा। गुरुग्राम में हरियाणा शहरी प्राधिकरण की तरफ से कुछ ट्रस्ट को स्कूल संचालन के लिए जमीन अलॉट की गई। इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूल संचालन के लिए HSVP से जमीन खरीदी है। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन को सख्त हिदायत होती है कि नियमों के तहत स्कूल चलाए जाएं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मिल रही शिकायत में कहा गया कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। वहीं स्कूल के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाई जा रही है। इस नियम की लिस्ट में स्कूलों से कई जवाब मांगे गए हैं। साथ ही टीम भी सभी स्कूलों का दौरा कर वहां का जायजा लेगी। इस लिस्ट में 34 स्कूलों से जवाब मांगे गए। कोरोना काल के बीच आज CBSE के 10वीं और 12वीं के छात्रों की कंपार्टमेंट की परीक्षा हुई। सुबह 10:30 बजे एग्जाम शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए छात्रों से 10 बजे ही स्कूल परिसर में बुला लिया गया। इसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें परीक्षा केंद्रों में भेजा गया। परीक्षा के दौरान कोरोना को लेकर CBSE की तरफ से जारी गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया और एक क्लास में सिर्फ 12 बच्चे के बैठने की इजाजत दी गई। फरीदाबाद के कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए जहां पर छात्रों ने एग्जाम लिया। कोरोना काल में हर उद्योग धंधे तबाह हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा मार पटाखा कारोबार पर देखने को मिल रही है। दिवाली से पहले इस वक्त बाजारों में रौनक रहती थी। छोटे दुकानदार बड़े दुकानदारों से खरीदारी शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार पटाखा कारोबार पूरी तरह से चौपट है। कोरोना की वजह से मार्केट में सेल करीब 80% घट गई है, जिस वजह से कारोबारियों को बेहद नुकसान झेलना पड़ रहा है। कारोबारी फरवरी मार्च में पटाखों की खरीदारी कर स्टॉक कर लेते हैं ताकि दिवाली में अच्छी कमाई हो सके, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गोदामों में पटाखों का स्टॉक पड़ा है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। होलसेल कारोबारी का कहना है कि इस साल कोरोना की वजह से बहुत कम लोग ही पटाखा खरीदने गोदाम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की क्लोनिंग तकनीक पशुपालकों की आय को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। पूरी तरह सफल संस्थान की इस तकनीक का फायदा जल्दी किसानों को मिलने लगेगा। दुनिया भर में NDRI ही ऐसी एकमात्र संस्था है जिसने भैंसों में क्लोनिंग तकनीक की शुरुआत की। संस्थान ने भैंसे के कान के टुकड़े से बछड़ा पैदा किया। इस तकनीक से जो मुर्रा भैंस पैदा होगी वह एक दिन में 10 से 12 किलो दूध देगी। इस तरह क्लोनिंग तकनीक से दूध उत्पादन दोगुना होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। करनाल में 25 सितंबर के बाद धान की फसल की कटाई शुरू होनी है। धान के सीजन को मद्देनजर रखते हुए कंबाइन मशीनों पर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। जिन कंबाइन मशीनों पर ये सिस्टम नहीं होगा उन पर कार्रवाई होगी। उन पर संबंधित तहसीलदार और पुलिस अधिकारी कार्रवाई करते हुए चालान किए जाएंगे और मशीन को इंपाउंड कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए जरूरी किया जा रहा है ताकि किसान फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों में आग न लगा सकें और हवा में फैलने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। टोहाना के डांगरा गांव के रहने वाले रिसाल सिंह ने CM और गृह मंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई। रिसाल सिंह का कहना है कि 3 साल पहले सड़क हादसे में उनके बेटों की मौत हो गई, जिसके बाद बेटे का शव 3 दिन तक शवगृह में पड़ा रहा, जबकि उसके जेब में उसका आधार कार्ड था और मौत की सूचना 3 दिन तक उसे नहीं दी गई।
साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उनके बेटे की मेडिकल मदद नहीं की, जिससे बेटे की जान बच सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलीभगत करके मामले को दबाया, जिसकी वजह से उसे कोई इंसाफ ना मिले। एड्स जैसी प्राणघातक बीमारी इंसान को प्रभावित करती आई है, लेकिन अब कुत्तों में भी ये फैल रहा है। 3 दिन तक इलाज न होने पर कुत्तों की मौत निश्चित है। हिसार के लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के लुवास के जीव विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों की शोध में कुत्तों में भी एड्स होने की बात सामने आई। डॉक्टर सुखदीप बोहरा और डॉक्टर अनिल नेहरा ने बताया कि लंबी रिसर्च के बाद पाया गया है कि एड्स एडलिचिया नामक परजीवी के कारण होता है। ये चीचड़ से खून में फैलता है। फतेहाबाद का पार्क इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। आलम यह है कि पार्क में अब कुछ लोग सरेआम शराब पीते हैं और खाली बोतलें, ग्लासेस और नमकीन के रैपर फेंक देते हैं, जिससे पार्क में माहौल खराब हो गया है। आम जन का जाना मुश्किल है। हैरानी की बात यह कि पुलिस द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यमुनानगर के पुराना हमीदा में रुपयों के लालच में एक मां ने अपनी ही बेटी को बेच दिया। दरअसल महिला ने 56,000 में नाबालिग बेटी को शादी के लिए रोहतक के धामड़ गांव में बेच दिया, जहां उसकी शादी 40 साल के व्यक्ति से करवा दी गई, जिसके बाद मामला चाइल्ड लाइन रोहतक के पास पहुंचा। फिलहाल नाबालिग को रेस्क्यू किया गया और बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन की शिकायत पर केस दर्ज कराया गया। बता दें कि इसके अलावा एक और बच्ची को लाया गया था, जिसे रेस्क्यू करा दिया गया है। पूरे मामले को लेकर एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि थाना सदर रोहतक में एफआईआर आई है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यमुनानगर में एक युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया। खुदकुशी का कारण आड़तिये का युवक को पैसे की चोरी के लिए परेशान करना बताया जा रहा है। परिजन का आरोप है कि यमुनानगर की लक्कड़ मंडी में लक्कड़ आड़ती ने युवक पर 2,80,000 रुपए की चोरी का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, आड़ती युवक को पैसों के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। चोरी के आरोप से युवक इतना परेशान हुआ कि उसने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में बीती शाम मोहल्ला जैनपुरी में 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला से चाकू की नोक पर लाखों रुपए के जेवरात लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की और फरार हो गया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले में नौकरानी पर भी शक जाहिर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर नौकरानी से पूछताछ की और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन दिलवाने की एवज में रिश्वत लेने का मामला सामने आया। दरअसल वार्ड नंबर 4 के पार्षद भूपेंद्र नौवार ने एक व्यक्ति से 70,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए, लेकिन बाद में लोन कैंसिल होने की बात कहकर व्यक्ति को मना कर दिया। जिसके बाद पीड़ित ने जब रुपए वापस मांगे तो पार्षद ने अपने गुर्गों से उसकी जमकर पिटाई करवाई और रुपए वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पूरे मामले को लेकर कैंप थाना प्रभारी आदराम ने बताया कि मोहननगर निवासी पंकज ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने बीती 18 सितंबर को पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।